गुरु, जिंदगी में कई बार कुछ ऐसे रास्ते आ जाते हैं जहाँ कदम नहीं दिल चलने लगता है। और जब दिल चलने लगे ना तो समझ लो भोले बाबा ने बुलावा भेजा है। देखो, ये ट्रिप कोई नॉर्मल ट्रेवल नहीं है, ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है। मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ केदारनाथ की उस डिवाइन जर्नी पर, जहाँ हर एक कदम पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है और हवा में इतनी श्रद्धा घुली होती है कि हर सांस में भोले बाबा बस जाते हैं। ये सिर्फ एक चढ़ाई नहीं है गुरु, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ इंसान खुद से मिलता है और भगवान से भी। सो रेडी हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए सीधे भोले बाबा के दरबार में। गुरु, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच जहां बादल जमीन को छूते हैं और मंदाकिनी अपनी मधुर धारा में बहती है, वहीं स्थित है भगवान शिव का दिव्य धाम केदारनाथ। ये यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं होती है, ये होती है आस्था की, श्रद्धा की और आत्म जागरण की। हर साल लाखों श्रद्धालु सर्द हवाओं और कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके सिर्फ एक आस लेकर पहुंचते हैं बाबा केदार के दर्शन। 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये प्राचीन मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खड़ा केदारनाथ धाम हर उस दिल का केंद्र है जो भोले में डूबा है। कहा जाता है यहाँ आकर सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ आत्मा को शांति मिलती है और भीतर से एक नई ऊर्जा। तो चलिए बढ़ते हैं इस पावन यात्रा की ओर, सड़क से शिखर तक। एक ऐसा अनुभव जहाँ हर सांस में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। जब पहली बार नाम सुना था केदारनाथ तो बस दिल में एक ही ख्याल आया था, कभी न कभी जरूर जाना है। और आज वो सपना हकीकत बन गया है। मेरे लिए ये सिर्फ ट्रिप नहीं है, ये एक बुलावा है। कहते हैं जब बाबा बुलाते हैं तभी सारे रास्ते खुलते हैं, और आज वही बुलावा मुझे यहाँ तक ले आया है। हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम रत्नेश रघुवंशी। स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल बनारसी बैकपैकर में। आज की हमारी यात्रा है श्री केदारनाथ धाम की। तो सड़क से शिखर तक के इस सफर की पूरी जानकारी और यात्रा की पूरे अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। अब बात करते हैं सड़क से शिखर तक की दिव्य यात्रा की कुल दूरी। दिल्ली से केदारनाथ की दूरी लगभग 450 किलोमीटर की है और इसे कवर करने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर रूट ये है दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश से होते हुए रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ। दिल्ली से हरिद्वार तक आप ट्रेन या कार से जा सकते हैं। ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों की शुरुआत होती है और रोड काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है। गौरीकुंड से मंदिर तक की करीब 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक चढ़ाई वाला है, लेकिन रास्ते में हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। ठंडी हवाएं, पहाड़ों की वादियां और भक्तों का जोश, सब कुछ आपको कुछ अलग ही एनर्जी देता है। केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से केदार
केदारनाथ तक का सफ़र सिर्फ एक दूरी नहीं बल्कि भक्ति, रोमांच और प्रकृति के अद्भुत नज़ारों से भरी एक पावन यात्रा है। सबसे पहले दिल्ली से आप बस, ट्रेन या टैक्सी के जरिए पहुंच सकते हैं ऋषिकेश या हरिद्वार। दूरी लगभग 230 किलोमीटर, समय करीब 5 से 6 घंटे सड़क मार्ग से। हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है असली पर्वतीय यात्रा, जहां से आप सरकारी बस, टैक्सी या प्राइवेट कैब के जरिए जा सकते हैं गौरीकुंड, जो केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप है। दूरी लगभग 210 किलोमीटर, समय करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का ट्रैक लगभग 16 से 18 किलोमीटर का है। यह मार्ग खूबसूरत पहाड़ियों, झरनों और देवदार के पेड़ों के बीच से होकर गुजरता है। यात्रा को आसान बनाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। टट्टू और खच्चर की सुविधा है, पालकी की सेवा है, हेलीकॉप्टर की सेवा है, मेडिकल कैंप और फूड पॉइंट्स हैं, रुकने के लिए धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस हैं। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ ही मिनटों में मंदिर तक पहुंच सकते हैं या पैदल चलते हुए भक्ति और रोमांच दोनों का अनुभव ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर पहुंचते ही ऊंचे हिमालय और मंदिर की दिव्य आभा हर यात्री के मन में शांति और श्रद्धा भर देती है। यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन बाबा केदार का आशीर्वाद हर कदम को आसान बना देता है। आइए आस्था के इस पवित्र सफर पर कदम बढ़ाएं। केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाकर आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री और आसान प्रक्रिया है। आपको बस कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, यात्रा की तारीख और आईडी प्रूफ। रजिस्ट्रेशन के बाद एक QR कोड यात्रा परमिट मिलता है, जो सोनप्रयाग या गौरीकुंड में वेरिफिकेशन के समय दिखाना होता है। ध्यान रहे, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा की अनुमति नहीं होती है, इसलिए अपनी यात्रा से पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना सबसे अच्छा होता है। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि यात्रा में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी दिव्य यात्रा बाबा केदारनाथ धाम की ओर। गुरु, घर से निकलते ही सबसे पहले मैंने भगवान को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। सारा सामान कार में रखा और जैसे ही कार स्टार्ट की, ऐसा लगा जैसे एक पवित्र यात्रा की शुरुआत हो चुकी हो। रात का वक्त था, आसमान में हल्की ठंडक और सड़क पर जगमगाती स्ट्रीट लाइट्स। हर मोड़ कुछ कह रहा था, कहीं चमकती रोशनियां, कहीं सड़कों के किनारे खड़े ऊंचे मॉल्स और बिल्डिंग्स और उनके शीशों पर झिलमिलाती लाइटों की परछाइयां। रात की इस खामोशी में भी एक अजीब सी रौनक थी, मानो शहर की ये रोशनियां भी मेरी इस पवित्र यात्रा की पहली साथी बन गई। मैंने कैमरा उठाया और इस खूबसूरत सफ़र को कैद करना शुरू किया, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये थी आस्था की ओर बढ़ते हर कदम की कहानी। कुछ ही देर की ड्राइव के बाद जैसे ही मेरी कार हरिद्वार की सीमा में दाखिल हुई, सामने नजर आया हरिद्वार का वो मुख्य प्रवेश द्वार, जो मानो कह रहा था, स्वागत है इस पावन नगरी में। गेट को पार करते ही मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। यहीं से शुरू होती है असली आध्यात्मिक यात्रा, गंगा माँ की गोद में बसा पवित्र हरिद्वार। सड़क पर आगे बढ़ते ही मेरी नज़र पड़ी माँ मनसा देवी मंदिर पर।
ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना वो मंदिर दूर से ही आस्था की रोशनी बिखेरता दिख रहा था। हवा में भक्ति की महक थी और आंखों में वो दृश्य बस गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो सामने दिखी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, हाथ में त्रिशूल, जटाओं में बहती गंगा और चेहरे पर अद्भुत तेज। ये नज़ारा हरिद्वार की पहचान है, जिसे देखकर हर यात्री के मन में अपने आप हर हर महादेव की गूंज उठती है। उस पल ऐसा लगा अब मैं सच में बाबा केदार की राह पर हूँ, जहाँ हर कदम भक्ति से भरा है और हर दृश्य एक आशीर्वाद जैसा लगता है। सुबह के करीब 4 बजे लंबी ड्राइव के बाद हमने थोड़ी देर के लिए रुकने का फैसला किया। सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था। ठंडी हवा में उठती चाय की भाप और दूर से आती जय जयकार की आवाजें, मानो ये रुकना भी यात्रा का हिस्सा हो। पास ही कुछ लोग अपने संगठन के नारे लगा रहे थे। उनकी आवाज़ों में जोश था, श्रद्धा थी। मैंने चाय वाले से कुछ गुफ्तगू की। अभी हम केदारनाथ की यात्रा में एक छोटे से टी ब्रेक के लिए रुके हैं। यहाँ का व्यू भी कमाल का है। ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हुए पड़े देवप्रयाग की ओर, जहाँ पहाड़ और गंगा संगम होकर एक नया रूप लेती है। गुरु कुछ ही देर की ड्राइव के बाद हम पहुंचे देवप्रयाग। यही वो पावन स्थल है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहीं से बनती हैं हमारी पूजनीय माँ गंगा। सुबह की हल्की धूप में चमकता हुआ वो संगम सच में एक दिव्य दृश्य था। नीले और हरे रंग की 2 धाराएं जैसे आपस में गले मिल रही हों और मिलते ही एक नई पहचान बन रही हों, गंगा माँ की। हम कुछ देर वहीं रुके, इस अद्भुत दृश्य को आंखों में उतारा, कुछ तस्वीरें खींची ताकि इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना सके। हवा में शांति थी, नदी में आस्था थी और मन में एक अनकही सुकून की लहर। थोड़ी देर बाद हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और गाड़ी आगे बढ़ा दी रुद्रप्रयाग की ओर। लेकिन देवप्रयाग की वो झलक, वो संगम दिल में हमेशा के लिए बस गया। गाड़ी के डैशबोर्ड के सामने की सड़क और दूर चमकती हुई हिमालय की ऊंचाइयों को देखकर मन बस एक ही भाव से भर गया, यही तो वो रास्ता है जो भगवान तक ले जाता है। मैंने कैमरा उठाया और उस पल को कैद कर लिया। नीचे फैली सड़कें और ऊपर खड़ा वो हिमालय, मानो खुद ये दृश्य कह रहा हो, जहां आस्था सच्ची हो वहां शिखर दूर नहीं। गुरु रुद्रप्रयाग से आगे का रास्ता और भी खूबसूरत होता गया। घुमावदार सड़कों पर गाड़ी धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रही थी। कहीं पहाड़ों की गहराई, कहीं झरनों की कलकल, हर नज़ारा मानो आत्मा को सुकून दे रहा था। बीच बीच में सड़क कुछ जगहों पर टूटी हुई भी थी, लेकिन नज़ारों की खूबसूरती ने वो सारी परेशानी भुला दी। ऐसे ही सफ़र का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए सोनप्रयाग। गाड़ी पार्किंग में लगाई ही थी कि देखा गुरु कार का पिछला टायर पंचर हो गया। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद टायर ठीक किया और थोड़ा आराम भी किया। मन में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, हर हर महादेव। लेकिन इतनी लंबी यात्रा के बाद अब भूख भी लग चुकी थी। सोचा बाबा के दरबार में जाने से पहले थोड़ा पेट पूजा भी कर लें। पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला, वहाँ गर्मा गर्म खाना खाया। थकान जैसे गायब हो गई। गुरु चेहरे पर फिर से वही उत्साह लौट आया।
खाना खाने के बाद हमने कदम आगे बढ़ाया यात्रा स्टेशन वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला था असली सफ़र बाबा केदारनाथ की ओर, आस्था और विश्वास का पवित्र मार्ग। दोस्तों, हम सोनप्रयाग से अब जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए, और गौरीकुंड से फिर हम यात्रा प्रारंभ करेंगे केदार धाम के लिए। पार कर दी हमने गुरु यात्रा वेरिफिकेशन के बाद अब बारी थी अगले पड़ाव की, गौरीकुंड। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में ही छोड़ दी और सवार हो गए उत्तराखंड की लोकल टैक्सी में, क्योंकि अब आगे का रास्ता केवल लोकल वाहनों से ही तय किया जाता है। जैसे ही कार में बैठे अपने आप जुबान से निकला हर हर महादेव। दिल में उत्साह था और आंखों में बाबा के दरबार की झलक पाने का सपना। गुरु रास्ता वाकई बहुत दुर्गम था। कहीं सड़क इतनी संकरी थी कि 2 गाड़ियां पास से गुजर भी ना पा रही थीं। कहीं कहीं सड़क टूटी हुई तो कहीं खाई बिल्कुल सड़क के किनारे थी। नीचे गहराई में मंदाकिनी नदी बह रही थी और ऊपर घने पहाड़ हमें घिरे हुए थे। लेकिन डर के साथ साथ एक अलग ही जोश और रोमांच भी था। हर मोड़ पर बस एक ही बात मन में थी, बाबा बुला रहे हैं, अब कोई रोक नहीं सकता। गाड़ी धीरे धीरे घाटी को पार करती जा रही थी और हर महादेव के नारे के साथ मन और भी मजबूत होता जा रहा था। कठिन रास्ता जरूर था पर मंजिल दिव्य थी, गौरीकुंड की ओर, बाबा केदारनाथ की गोद में। लेकिन रुकिए, आइए जानते हैं बाबा इतनी ऊंचाई पर कैसे आकर बसे। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को अपने ही रिश्तेदारों को मारने का पाप लगा, उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। लेकिन भोलेनाथ नाराज होकर नंदी का रूप लेकर हिमालय की ओर चले गए। भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शिव जी भूमि में समा गए और 5 जगहों पर प्रकट हुए: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यम महेश्वर और कल्पेश्वर। ये 5 जगह आज पंच केदार के नाम से जाती है। 2013 की भयंकर आपदा में जब पूरा इलाका तबाह हो गया, तब भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। पीछे आकर रुकी भीमशिला ने मंदिर को सीधा बचा लिया और इसी वजह से आज ये मंदिर सिर्फ एक धाम नहीं, आस्था का प्रतीक बन चुका है। गुरु शुरुआत में एक संकरी गली थी, दोनों ओर दुकानें, चाय और गर्म सूप की खुशबू और यात्रियों की भीड़, मानो हर कोई एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहा हो, बाबा केदार के दरबार की ओर। थोड़ा आगे बढ़े तो सामने आया बाबा केदार का मुख्य द्वार। उस द्वार को पार करते ही जैसे माहौल ही बदल गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरनों की कलकल, ठंडी हवा, ये नज़ारे बस आंखों और दिल में उतरते चले जा रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रात के 7 बज चुके थे। अंधेरा छाने लगा और रास्ते पर कहीं कहीं लाइट भी नहीं थी। बस अपनी टॉर्च की रोशनी में कदम दर कदम
आगे बढ़ता गया। सामने सिर्फ रास्ता और मन में एक ही नाम, हर हर महादेव। कभी झरने की आवाज, कभी हवा की सरसराहट और बीच बीच में यात्रियों के नारे। ट्रैक बहुत खतरनाक है, लेकिन बाबा का बुलावा आया है तो हिम्मत भी बाबा ही देंगे। एक चीज़ जो है, ट्रैक में ज़्यादातर अंधेरा है, तो बिना टॉर्च के चलना मुश्किल है। इसलिए कभी भी यात्रा के लिए आए तो अगर सड़क रात में हो रही है, ट्रैकिंग रात में हो रही है, तो टॉर्च जरूर लें। मैंने अपनी एक छोटी सी टॉर्च ले ली है। केदारनाथ के इस कठिन ट्रैक पर चलते हुए मेरी नज़रों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने मेरे दिल को गहराई तक छू लिया। एक बुजुर्ग महिला, लगभग 85 साल की, झुकी हुई कमर लेकिन आंखों में अपार श्रद्धा और संकल्प। जहाँ बहुत से लोग थक कर बीच में ही रुक जाते, वहाँ वो न तो रुकी न थकी, बस बाबा के नाम पर चढ़ती चली गईं। जब मैंने देखा कि वो पूरे ट्रैक को पूरा कर चुकी हैं और वापसी का सफ़र भी उसी हिम्मत से तय कर रही हैं, तो उस पल मुझे समझ आया, आस्था उम्र नहीं देखती, न ताकत न हालात। जहाँ विश्वास सच्चा हो, वहाँ रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। वो बुजुर्ग माँ किसी यात्री से बढ़कर थी। वो इस यात्रा की जीवंत प्रेरणा थी। उनकी झुकी कमर ने हमें सीधा खड़ा होना सिखा दिया। हौसलों में ताकत होती है, शरीर में नहीं। गुरु, ट्रैकिंग का सफ़र लंबा और थकाऊ था। रात के करीब 2 बजे हम आखिरकार अपने बेस कैंप पहुंच गए। आखिरी के 5 किलोमीटर तो जैसे शरीर की सारी ताकत निचोड़ कर ले गए थे। हर कदम भारी लग रहा था, सांस तेज हो चुकी थी, लेकिन मन में एक ही बात गूंज रही थी, बाबा यार सच बताऊं, बुला रहे हैं। तो थक गया हूँ मैं बिल्कुल, लेकिन मन में एक ही तमन्ना है कि केदारनाथ पहुँचना है। सच में उन पलों में ऐसा लगा जैसे बाबा खुद ताकत बनकर हमें बेस कैंप तक पहुंचा रहे हों। रात की ठंडी हवा, चारों ओर सन्नाटा, ऊपर चमकते तारे और दूर से दिखाई देती रोशनी, वो दृश्य कभी ना भूल सकता। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हम कैंप तक पहुँचे और आखिरकार अपने टेंट में पहुँचे। गुरु, थकान बहुत थी, लेकिन मन में संतोष भी उतना ही, क्योंकि अब हम बाबा केदारनाथ के एकदम करीब थे। अब अगला कदम बाबा के दरबार में हाजिरी का था। गुरु, सुबह जब बेस कैंप में आंखें खुली तो सामने का नज़ारा बस अविस्मरणीय था। ऊंचे ऊंचे हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी ठंडी हवा और चारों ओर फैला हुआ दिव्यता का माहौल। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति कह रही हो, स्वागत है बाबा केदार के धाम में। हमने जल्दी से तैयारी की और निकल पड़े बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हम मुख्य मंदिर के पास पहुंच रहे थे और हर कदम के साथ उत्साह बढ़ता जा रहा था। एक जगह पहुंचकर हमने दर्शन टोकन लिया और फिर आगे बढ़े। मंदिर कॉरिडोर के ठीक शुरुआत में हेलीपैड। वहां से मंदिर की दूरी सिर्फ 500 मीटर के करीब। थोड़ा आगे सीढ़ियां मिली और फिर हम पहुंच गए मंदिर के कॉरिडोर में, जहां लंबी लाइन लगी हुई थी।
हम लगभग सुबह 9 बजे लाइन में लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ते में मैंने देखा कुछ लोग चाय पीकर कप वहीं फेंक रहे थे, जो वाकई अच्छा नहीं लगा गुरु। इतने पवित्र स्थल पर सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हर यात्री का कर्तव्य है ये। लाइन लंबी थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पहली झलक में ही मंदिर का शिखर दिखा और मन आनंद से भर गया। करीब दोपहर 1 बजे तक लाइन में रहे। उस समय बाबा के भोग के लिए मंदिर का द्वार बंद था, तो थोड़ा देर का विराम मिला और फिर जैसे ही द्वार दोबारा खुले, पूरा वातावरण हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। मंदिर के द्वार पर नंदी महाराज विराजमान थे और अंदर बाबा केदारनाथ। जैसे ही दर्शन हुआ, ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारा बोझ उसी क्षण गायब हो गया। दिल में एक अजीब सी शांति, सुकून और खुशी का अनुभव हुआ। मैंने मंदिर के अंदर तिलक लगवाया, मंदिर की परिक्रमा की, भीमशिला देखी और चारों ओर के प्राकृतिक नज़ारों को कैमरे में कैद किया और फिर बाबा के चरणों में प्रार्थना की। बाबा, जो दर्शन के लिए आए हैं उनका भी भला करिए, जो दर्शन के लिए ना आ पाए आपके धाम में उनका भी भला करिए, और ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सब लोग, उनके ऊपर भी कृपा करिए ताकि वो आपके धाम में आके आपका दर्शन प्राप्त कर सके। हर हर महादेव। दोस्तों, अब यात्रा वापसी करने जा रहे हैं, यात्रा की वापसी करने जा रहे हैं। बाबा के धाम में भैरव महाराज भी। गुरु बाबा के दरबार में दिव्य दर्शन के बाद अब बारी थी वापसी की। दिल तो बिल्कुल भी जाने का नहीं कर रहा था, मन जैसे यहीं रुक जाना चाहता था, लेकिन यात्रा का नियम है, आए हैं तो लौटना भी पड़ेगा। मैंने मंदिर के पास बने ओम चिन्ह के पास कुछ तस्वीरें ली ताकि ये यादें हमेशा साथ रहें। फिर वापस चल पड़ा। गुरु, रास्ते में पास ही एक दुकान दिखी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो मैंने बैठकर छोले और समोसे खाए। थोड़ी गर्मी, थोड़ा स्वाद और अचानक से शरीर में नई ताकत लौट आई। वापसी शुरू हुई तो सब कुछ सामान्य था। तभी मेरे एक मित्र ने कहा, चलो शॉर्टकट से चलते हैं। और हम बनारसी लोग शॉर्टकट लेने में एक्सपर्ट, हमने भी हाँ कह दी। लेकिन शायद अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शॉर्टकट का रास्ता जैसे जैसे गहराता गया, चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। ना कोई लाइट, ना कोई बोर्ड, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा। रास्ता भी समझ नहीं आ रहा, मानो हम कहीं भूल भुलैया में फंस गए। मन में हल्का सा डर था, लेकिन हिम्मत नहीं है। थोड़ा घूमकर दूसरी दिशा में बढ़े और शुक्र है बाबा का कि कुछ देर बाद मुख्य रास्ता मिला। वो पल रहा था, डर के बाद एक मीठी मुस्कान लिए हुए। धीरे धीरे हम वापसी ट्रैक पर लौट आए और वापसी की ट्रैकिंग शुरू कर दी। गुरु, थके हुए कदम पर मन हल्का था, क्योंकि ये रास्ता अब सिर्फ पाँव से नहीं, यादों से पूरी हो रही थी। आखिरकार हम सुरक्षित वापस पहुंच गए और पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे इस रास्ते ने हमें सिर्फ मंजिल ही नहीं, जिंदगी का एक अनुभव भी दिया है। दोस्तों, फाइनली हमने यात्रा ट्रैक पूरा किया और नीचे वापस आ गए मुख्य द्वार पे।
हर हर महादेव। गुरु ऊंचे पहाड़ों, घुमावदार सड़कों और अनगिनत यादों के साथ हम वापस हरिद्वार पहुंचे। जैसे ही हरिद्वार की हवा छुई, मन में एक अनोखी शांति उतर आई। बाबा केदारनाथ के दरबार से लौटकर माँ गंगा के किनारे खड़े हुए ये एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर की पौड़ी पर उस समय सफाई चल रही थी, इसलिए हमने पास की दूसरी तरफ जाकर माँ गंगा में स्नान किया। गंगा जी का जल जैसे सारी थकान, सारा बोझ बहाकर अपने साथ ले गया। मैंने गंगा जल अपने सिर पर चढ़ाया और उस पल लगा यात्रा यहीं पूरी नहीं हुई, बल्कि आत्मा में उतर गई। ये पूरा सफर मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक अनुभव, एक आस्था का था। दोस्तों, इस यात्रा व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई यात्रा में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।